नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। विश्व और देश के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालते हैं सबसे पहले और उसके बाद रुख करेंगे शहर की खबरों की ओर। विश्व के 213 देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 53,36,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। 3,40,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 1,27,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 70,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है। 44,500 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में 15,000 से ज्यादा, जबकि गुजरात में 13,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण से लोग पीड़ित है। आज अहमदाबाद की खबर ऐसी आई है कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय के 8 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के लक्षण नहीं होने की वजह से सभी को होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। और अब रुख करते हैं शहर की खबरों की ओर। सबसे पहले देखेंगे आज की हेडलाइन। शहर में कोरोना केस में अचानक बड़ा उछाल, एक ही दिन में नए 34 मामले दर्ज। मंगल बाजार में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खरीदार और दुकानदार दोनों ही लापरवाह। और ईदगाह मैदान में नहीं पढ़ी जाएगी रमजान ईद की नमाज, सभी मुस्लिमों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील। आज वडोदरा शहर में 34 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं और इसके साथ नए विस्तार भी शामिल हुए हैं। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 825 हो गई है। वडोदरा शहर में कोरोना की गति स्टेबल रूप से आगे बढ़ रही थी, जिसमें आज अचानक एक बड़ा उछाल देखा गया। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 34 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते अब शहर में कोरोना का ग्राफ 800 के पार हो गया है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 825 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 167 सैंपल लिए गए, जिसमें से 133 सैंपल नेगेटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में मौत की कोई खबर नहीं है। शहर में कोरोना से 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 24 घंटों में शहर के विभिन्न अस्पतालों से 15 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी 492 लोग शहर में अब कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। आज शहर के जिन इलाकों में कोरोना केस सामने आए हैं, उनमें वीआईपी रोड का अमित नगर, वाड़ी की वचली पोल, आजवा रोड पर बलियादेव नगर, मांडवी की मेहता पोल, मुगलवाड़ा की बकरी पोल, पानीगेट खांदा मोहल्ला, छानी की आनंदवन सोसाइटी, वाड़ी का पोमली फलिया, छिपवाड़, याकुतपुरा बगीखाना की साधना कॉलोनी, गणेशवाड़ी का श्री स्क्वायर, ताईवाड़ा, जहांगीरपुरा, खाटकीवाड़, राजमहल रोड, कंकुवाला गली, दिवालीपुरा का धूप छाव नगर, वारसिया का साई बाबा अपार्टमेंट, वाघोड़िया डभोई रिंग रोड का गोकुल अपार्टमेंट, सोमा तालाब की नीलांबर सोसाइटी और बरानपुरा की दत्त मंदिर गली से आज नए केस सामने आए हैं। तालाबंदी में रियायत के चलते खुला शहर का मंगल बाजार, लेकिन न ही खरीदार और न ही दुकानदार कर रहे हैं कोरोना से बचने के सरकारी गाइडलाइंस का अमल। शहर का मंगल बाजार, जहां कपड़े से लेकर जूते और चद्दर से लेकर पर्दे तक सब कुछ मिलता है, पिछले 2 महीने से तालाबंदी के चलते यहां सब कुछ ठप पड़ गया था। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत के चलते दुकानें एक बार फिर मंगल हो गई हैं। मंगल बाजार में तरह तरह की दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन अभी लोग यहां खरीदारी के लिए आने से हिचकिचा रहे हैं। आज वीएनएम की टीम मंगल बाजार का जायजा लेने निकली और हमने जानने की कोशिश की आखिरकार यहां आने वाले खरीदार और दुकानदार सरकार द्वारा कोरोना के लिए दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। ज्यादातर खरीदार और दुकानदार कैमरे को देखकर ही मास्क पहनते हुए दिखाई दिए। यहां सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने नहीं मिला। सरकार ने ऑड इवन रूप से दुकानें खोलने को कहा है, लेकिन इस दुकानदारों को ऑड इवन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। जो कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन है,
हिसाब से कोई आपको समझाना समझाना है? भाई यही समझाना है कि लोग अपने सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के निकले और अपनी खुद की ठेकेदारी रखें। कहाँ से आते हो आप? हम यासीन खान पठान रोड पे कहाँ पे आए हो? जहांगीरपुरा रोड के ऊपर गेंडी गेट के इधर रेड जोन है वहाँ पे? रेड जोन है। फिर भी आप आते हो? अभी भाई बाजार खुला इसी हिसाब से हम आ रहे हैं और कोई मुश्किल ही है नहीं। मालिक की मेहरबानी अच्छी है, मालिक अच्छा करे। रमजान की बड़ी मुबारक रातों में से मालिक सबका अच्छा करे, ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद जब मतलब ये सब खुलने का जो हुआ तो कॉर्पोरेशन का कोई आदमी आपके पास क्या समझा? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पता है आपको? हाँ पता, कोई भी समझाने नहीं आया अभी तक। 41 क्या होता है वो पता है? नहीं जी नहीं नहीं कोई समझाने बताने नहीं आया। गुमास्तादारा के हिसाब से होता है? कोई ऐसा ही नहीं है, कोई आया नहीं है, बोलने नहीं आया। जैसा बाजार खुला हमने दुकान खोल ली। कहाँ से आते हो आप? वाड़ी से। वाड़ी से? तो वाड़ी में आप जहाँ रहते हो वहाँ है कोई? नहीं नहीं, मेरे आजू बाजू में नहीं। रेड जोन है पर कुछ है नहीं वहाँ पर। रेड जोन है वहाँ पे? वहाँ पर रेड जोन में कुछ है ही नहीं, मतलब केस नहीं है मेरे आजू बाजू में, किसी केस नहीं, दूर है मतलब। देखिए रेड जोन है फिर भी आप आ रहे हो? कल बोला तो बोला आया मतलब मैं। गाइडलाइन છે એ પ્રમાણે લોકડાઉન બાદ દુકાનો ખોલવાની છૂટછાટ આપી છે કોઈ કોર્પોરેશનનો અધિકારી કે કોઈ અહીંયા કોઈ આવે જોવા માટે? ના હજી સુધી એવા કોઈ અધિકારી કોઈ આવ્યા નથી, કોઈ પૂછવા માટે કે કોઈ ગાઈડલાઇન્સ માટે કોઈ કહેવા માટે આવ્યું નથી કોઈ હજી એવું. તો તમે કેવી રીતે આ બધી દુકાનો અહીંયા ખોલે છે? તે રેગ્યુલર ખુલે છે, એ રીતે ખુલે છે. ગઈકાલે ન્યૂઝમાં આ લોકો કંઈ બોલ્યા હતા એમ કે ભાઈ હવે ઓલ ઇવન બધું કેન્સલ થઈ ગયું છે એમ. એ હિસાબે અમે ખુલીએ છીએ, બાકી બીજી કોઈ ગાઈડલાઇન્સ અમને કોઈ માહિતી નથી એમ. એટલે કોઈ તમને હજુ આ સુધી સમજાવવા નથી આવ્યું કોઈ? ના કોઈ નથી આવ્યું, કોઈ અધિકારી એવું કોઈ આવ્યું નથી એમ. જે કોર્પોરેશનની ગાઈડલાઇન છે હા એ પ્રમાણે બધું કામકાજ ચાલી રહ્યું અહીંયા સારું ચાલે છે. કોઈ સમજાવવા આવ્યું છે કોર્પોરેશનમાંથી? ના કોઈ આવ્યું નથી ઓડે લગીને. OD1 એટલે શું? હા એવું કોઈ આવ્યું નથી હજુ લગીને. OD1 એવું કંઈ ખબર છે? OD1 OD2 એવું કંઈ હા એ ખબર છે. શું આવે એમાં? એક દુકાન ખોલવાની, દુકાન નહીં ખોલવાની. ઓકે હા કોઈ સમજાવવા નથી આવ્યું? ના એ સમજાવવા નથી આવ્યું. ક્યાંથી આવો તમે? મંગળ બજારમાંથી છે. અહીંયા જ રહો તમે? હા રેડ ઝોન છે તમારા આજુબાજુ વિસ્તારમાં? અમારા આજુબાજુ વિસ્તારમાં રેડ ઝોન નથી. આ ત્યાં આગળ આપતો આપણા જગમાલીપુરમાં હતો, જગમાલીપુરમાં હતો, તમે રહો છો ત્યાં આગળ આજુ એની આગળ હતો. लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली है, क्या कहेंगे आप? क्या अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा मार्केट नॉर्मल होता है और 2-4 दिन लगेगा। अभी इसकी ग्राहकी के हिसाब से अभी थोड़ा पब्लिक का मूवमेंट है, अच्छा है और खुला जी ठीक है। ग्राहकी जीवन जरूरत की चीज़ लेने के लिए जिसको ज़रूरत होती है वो आते हैं कस्टमर। कॉर्पोरेशन का कोई आपको कुछ समझाना है कि जिस तरह से इसका जो गाइडलाइन है वो? कॉर्पोरेशन ने तो हमको बताया कि OD1 वाली सिस्टम से दुकान खोलना है और एक दिन बंद रख के एक दिन खोलना है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे? है ऐसा हो रहा है? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, ये ईद के हिसाब से अभी ईद के बाद अभी कल का दिन निकल जाएगा तो फिर परसों से ऐसा हो जाएगा। कहाँ से आते हो आप? मैं वाड़ी से आ रहा हूँ। रेड जोन है वहाँ पे? हाँ रेड जोन नहीं, हमारे विस्तार में रेड जोन नहीं है। नहीं है रेड जोन। हमारी दुकान क्या के અને શું કહેતો કોર્પોરેશન અધિકારી કોઈ આવે છે કે કેવું? ના મારી દુકાન મંગળવાર છે, અહીંયા કોઈ કોર્પોરેશન અધિકાર આવ્યું નથી અમને સમજાવવા કે કઈ રીતે ખોલવું છે અને કઈ રીતે નહીં ખોલવું. તો તમે કેવી રીતે આ બધું બધી ખોલ નાખી, આપણે બી ખોલ નાખી. જે લોકડાઉનના જે નીતિ નિયમો હતા કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું, મોઢા પર માસ્ક બાંધવાનું, એ બધું અહીંયા પબ્લિક મોસ્ટ ને બધું બાંધે છે માસ્ક જેવું, પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જેવું કંઈ દેખાતું નથી. દુકાનો ખોલવા ક્યાંથી આવે છે? રેડ ઝોનમાંથી જે ક્વોરન્ટાઇન ઝોન છે એમાંથી બી લોકો ખોલવા આવે છે. તો આ બાબતે તમે કંઈક કોઈને વાત કરી હોય એવું કંઈક? ના કોઈને વાત નહીં કરી. સરકારે નહીં જોતી તો વાત શું કરીશું, કોને વાત કરીએ? ઓકે એટલે એવું કહી શકાય કે રામ રાજ્ય પ્રજા? હા दुकानदार तो रोजगार के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन दुकानों तक जाना कि नहीं जाना ये शहरवासियों को खुद तय करना होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा आने वाले कुछ दिनों में और गहरा हो सकता है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। शहर में इस बार नहीं होगी ईदगाह मैदान में ईद की नमाज। शहर खतीब ने किया घर में ही नमाज अदा करने का अनुरोध। पाक महीने रमजान के बाद अब ईद के चांद का इंतजार सभी मुस्लिम भाई बहनों को है। शहर के गाजरावाड़ी इलाके में ईदगाह मैदान है, जहां ईद के त्योहार पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार फैली कोरोना महामारी के चलते शहर के ईदगाह मैदान में होने वाली ईद की नमाज रद्द कर दी गई होने का ऐलान कर दिया गया है। ईदगाह मैदान के शहर खतीब सैयद हाजी अमीरुल्लाह शुक्रुल्लाह खतीब साहब ने इस मामले कहा है कि नमाज के लिए मस्जिद में एकत्रित न हो और घर में ही रहकर शरीयत के मुताबिक रमजान ईद की नमाज अदा की जाए। वडोदरा शहर खतीब
સૈયદ અમીરુલ્લાહ શુક્રુલ્લાહ ખતીબ સાહેબ જાહેર વિનંતી કરું છું કે વડોદરા શહેર ઈદગાહ મસ્જિદ જે ગાજરાવાડી ખાતે આવેલી છે એ ઈદની જાહેર નમાઝ થશે નહીં. તેથી દરેક મુસ્લિમ બિરાદરોને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ વડોદરા શહેરની ઈદગાહમાં નમાઝ માટે ન આવે, પણ વડોદરા શહેરના નાગરિકો મુસ્લિમોને વિનંતી કરું છું કે તેઓ શરીયત પ્રમાણે ઘરોમાં ઈદની નમાઝ પઢે અને તેનો અમલ કરે. વડોદરા શહેરના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને હું જાહેરમાં અપીલ કરું છું કે તેઓ આને વડોદરા શહેરના જે વહીવટીતંત્રએ જે આદેશ આપેલ છે તેને અનુસરે અને આ મહામારીનો ભયંકર જે રોગ ફેલાયો છે તેમાં દુઆ કરે કે તેમાંથી નિજાત કરે અને दूर થાય. गुजरात में शराबबंदी की बातें सिर्फ कागज पर. वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय के पीछे ही शराब की बोतलों की भरमार दिखी. वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय के आंकलन विभाग के पीछे विदेशी शराब की खाली बोतलें देखने मिलती है. सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची की इस पर नजर पड़ने पर उन्होंने मामले पर आपत्ति जताई. गुजरात राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद सरकारी कार्यालयों के पीछे ही सरेआम शराब की बोतलें देखे जाना शराबबंदी का सीधा सीधा उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है. પહેલા તો આ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની મુખ્ય કચેરી છે અને આ મુખ્ય કચેરીમાં મુખ્ય કમિશનર સાહેબ બેસે છે, સાથે કેટલાય અધિકારીઓ અહીંયા બેસતા હોય છે. જોઈ શકો છો આ કચેરીના આકારણી વિભાગના પાછલા ભાગમાં જ્યાં સ્વચ્છતા અભિયાનના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીનું જે સ્વચ્છતા અભિયાનનું સપનું છે અહીંયા રગદોળાઈ ગયું છે. ઠેર ઠેર અહીંયા મૂતરડી બનાવી દીધી છે, લોકો સંડાસ પણ કરી રહ્યા છે. અને મહત્વની બાબત એ છે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર કહી રહી છે કે ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂની બંધી છે. તો આ સરકારને અમારી વિનંતી, જો ગુજરાતમાં દારૂની બંધી હોય તો આ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની કચેરીમાં આટલો બધો દારૂ કઈ રીતના આવ્યો. બીજી વસ્તુ એ છે કે અહીંયા કોઈ પણ નાગરિક આટલે સુધી આવતો નથી, એટલે સ્પષ્ટ છે કે અહીંયા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દારૂ પીતા હોવા જોઈએ ને એ જ અહીંયા બોટલો ફેંકી હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ગઈકાલ સાંજે અમે જ્યારે અહીંયા રાઉન્ડ મારવા આવ્યા આકારણી વિભાગમાં, ત્યારબાદ અહીંયા નજર કરતાં અમારી નજર પડી કે અહીંયા દારૂની થોક બંધ બોટલ પડી છે. અમે ઉપર રજૂઆત કરાવ્યા પણ ઓફિસો બંધ થઈ ગયેલું હોવાથી કાલ રજૂઆત નહીં, પરંતુ આજ જોઈ શકો છો આજે સવારથી જ અમે અહીંયા આવી ગયા છે. આ બોટલો અહીંયા બહાર કાઢી ખૂણામાંથી બધી બાજુ વીણીને અહીંયા મૂકી છે. વડોદરા શહેરના નાગરિકને એક બાજુ ખાવા પીવાના ફાંફા છે, લોકો પાસે પૈસા નથી, ત્યારે આટલી દારૂની બોટલ જે અસંખ્ય પકડાય છે એ ઘણો જ ગંભીર વિષય છે. આનો અમે હવે તો નાશ જ કરી દઈશું, પરંતુ અમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાહેબને એક રજૂઆત કરીશું આપના માધ્યમ દ્વારા કે આ જે દારૂની બોટલો પકડાય છે તેની અંદર જવાબદાર હોય તો વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને તેમની સામે પગલાં લેવા જોઈએ તેવી અમારી માંગ રહેશે. અમને અહીંયાથી થેલો ભરીને જવા દેશે તો અમે કમિશનર સાહેબને બતાવવા અવશ્ય જઈશું, અને નહીં બતાવવા દે તો અમે મુખ્યમંત્રીને આપના माध्यम द्वारा मुख्यमंत्री साहब ने हमारी यहाँ विनंती पहुंचाड़ी कि कमिश्नर साहब पगला लेवा જોઈએ. घटना की जानकारी पाकर वीएमसी के सिक्योरिटी इंचार्ज मंगेश जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही. અત્યારે અમે ફિલ્ડમાંથી ડ્યુટી કરીને ઓફિસ આવ્યા હતા ત્યારે અમારા સિક્યુરિટી ઓફિસર રમણભાઈ વણકરે અમને જણાવ્યું કે ભાઈ આ રીતે આકારણીના પાછળના ભાગે દારૂની ખાલી બોટલો મળેલી છે. એટલે અમે હું સ્થળ જોવા જ આવ્યો છું અને સ્થળમાં આકારણીના પાછળના ભાગે મૂતરડી છે, એ યુરિનલની પાસે પાછળનો ભાગ છે જે કોઈ પણ વપરાશમાં નથી ને એમાં પાછળના ભાગે સયાજી વિહાર ક્લબ અને સિન્ટેક્સ ટાંકીની એ લોકોને એને એ માલિકને એમની જગ્યા છે, એટલે બે જગ્યાએથી સીધું એક્સેસ થાય એવું છે. એટલે ત્યાંથી કોઈએ કદાચ કોઈ આ ખાલી બોટલો આવીને મૂકી ગયું હોય કે એવું છે, તપાસનો વિષય છે. પણ અત્યારે હાલ આ લગભગ 30 જેટલી આ ખાલી બોટલો દારૂની અહીંયા છે કચરામાં, અને અગાઉ પણ કચરો સાફ થયેલો નથી એટલે અગાઉની પણ પડેલી હોય એવું લાગે છે. પણ પાછળથી 2 થી 3 જગ્યા એવી છે કે જ્યાંથી કોઈ આવી શકે અને આવું કૃત્ય કરી શકે ખાલી નાખીને. કારણ કે સયાજી વિહાર ક્લબ તરફવાળા ભાગે પણ કેટલીક બોટલો પડી છે, એ પણ અમે અત્યારે નિરીક્ષણમાં જોયું છે. એટલે એનું પછી પ્રમાણે આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સીસીટીવી આ બાજુના ભાગમાં કવર નથી, સીસીટીવીનું કવરેજ આ બાજુ નથી, એટલે તેમ છતાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ દેખાય છે કે સયાજી વિહાર ક્લબવાળા ભાગે પણ પાર્ટી પ્લોટના પાછળના ભાગે પણ કેટલીક બોટલો પડી છે અને આ બાજુ પણ પડી છે. वडोदरा सेंट्रल जेल में अज्ञात वजह से कैदी की खुदकुशी.
डभोई का निवासी कैदी पिछले 3 महीनों से वडोदरा जेल में बंद था। वडोदरा में सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। डभोई के बोरबार गांव के निवासी संजय वसावा ने किसी अज्ञात वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक कैदी पिछले 3 महीने से पॉक्सो धारा के तहत जेल में बंद था। जेल में कैदी की खुदकुशी से सेंट्रल जेल में हड़कंप देखा गया। घटना की तफ्तीश पुलिस कर रही है। हमारा बाबा छोकरी बाबत में लेने नहीं आया था, ये लोग केस में ले डायरेक्ट केस में ले डायरेक्ट आ सेंटर में नाखी दीधो ने केस त्या छोकरी लઈને नहीं आया एना केस में वडोदरा सेंटर जेल में એટલે ઘટના પડી એટલે કે 6 વાગે ફોન આવ્યો સેન્ટર જેલમાંથી કે તમારો છોકરો ફોસો ખાઈને એ થઈ ગયો છે એટલે પછી તમારે પછી ફોન કરીએ છીએ ખોટો કેસ કરીને ફસાયેલો એની વર્ષથી 3 વર્ષથી ચાલુ રહે તેવી રીતે પછી ફસાઈ દીધો। એ છોકરાનો 363-66 અને પોક્સોનો જે છે એક સગીર બાળા સાથેના અપહરણના મામલો છે અને આ બાબતે એના પિતા સાથે વાત કરતા એને જાણવા મળ્યું છે કે સુરતમાં હીરાનો વેપાર કરતો હતો, હીરાના વેપારમાં મજૂરી કરતો હતો અને ત્યારબાદ એ અહીંયા બોરબાર ગામ છે ડભોઈની હદમાં ત્યાં આવેલો અને જે પોક્સો હેઠળ જે સગીર બાળા સાથેના સંબંધો હતા તેના કારણે ડિપ્રેશનમાં આવીને આત્મહત્યા કરી હોય તેવું પ્રાઇમા ફેસી જણાવવામાં આવે છે। કોઈ ચિઠ્ઠી કેવું મળી છે? કોઈ ચિઠ્ઠી નથી મળી, એના હાથ ઉપર આખું ને એવું છે, બસ ચિઠ્ઠી કોઈ નથી મળી। और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं। फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं। ये सब ध्यान रखते हुए सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं। हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से उसको सैनिटाइज करते हैं। अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर।
दाहोद में 41 लोगों को 5 दिनों से नहीं मिल रहे हैं कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट और असुविधाओं के बीच जबरन सभी को कर रखा है सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन। दाहोद की जायडस हॉस्पिटल में करीबन 41 लोगों के सैंपल 19 मई को लिए गए थे और तब से आज तक उन्हें एकलव्य मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। टेस्ट करने के बाद 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन लोगों को रिपोर्ट के पॉजिटिव नेगेटिव तक की जानकारी नहीं दी गई है। जहां उन्हें क्वारंटाइन किया गया है वहां स्वच्छता का अभाव है, ना ही यहां सैनिटाइजिंग हो रहा है, ना ही खाने पीने की सही सुविधा मिलती है। ये सभी 41 लोग अपने आप को होम क्वारंटाइन किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें धमका रही है और उन पर मामला दर्ज करने की धमकी दे रही है। ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि ये लोग कितने परेशान हैं और पुलिस किस तरह उनके साथ में पेश आ रही है। कल रात पादरा के लूना पैरागॉन ऑर्गेनिक्स में भीषण आग से इलाके में मची थी अफरा तफरी। 16 दमकल दस्ते ने कड़ी मशक्कत से पाया था आग पर काबू। पादरा के लूना गांव की पैरागॉन ऑर्गेनिक्स कंपनी में बीती रात भीषण आग लग गई थी, जिस पर 4 घंटे बाद कड़ी मशक्कत से काबू पाया गया। आग की इस घटना को दमकल विभाग ने मेजर कॉल घोषित किया था, जिसके चलते 16 इंडस्ट्रीज के दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई और दमकल विभाग और पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ફાયર ફાઇટર અને ફાયર સ્ટાફ અહીંયા હાજર છે અને આગ પર લગભગ સંપૂર્ણપણે કાબુ મેળવી લીધો છે। એટલે એવું સમજો કે આ 4 કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવી લીધો છે। ફાયર અને સેફટી જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ બધાના લગભગ આવ્યા હતા અને મેજર કોલ હતો એટલે 8 જેટલા ફાયર ફાઇટરની ટીમે જહેમત લઈ અને આગ પર કાબુ મેળવી લીધેલો છે। शहर एसओजी ने पकड़ा 57 लाख का मेथाम्फेटामाइन, 2 शख्स भी हिरासत में। एसीपी केसरी सिंह भाटी ने कहा कि ड्रग्स खरीदने वाले शहर के उन शख्स को भी ढूंढा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शहर की देना चौकड़ी निकट एसओजी पुलिस ने सूचना के आधार पर नारकोटिक्स ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन के साथ स्कॉर्पियो कार में जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन दोनों के पास से 57 लाख रुपयों का ड्रग्स बरामद किया है। आरोपियों के पास से 470 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स मिला है। इस ड्रग्स की 10 ग्राम की कीमत 1 लाख बताई जा रही है। मामले पर सहायक पुलिस कमिश्नर केसरी सिंह भाटी ने जानकारी दी। गई कल 22 तारीखे एसओजी જે વિભાગ છે શાખા છે એના પીએસઆઈ વસાવાના અંગેત બાતમીદારને જાણવા મળ્યું કે વાઘોડિયા રોડ પર રહેતો નરેન્દ્ર ઉર્ફે મારવાડી આ ડ્રગ્સનો ધંધો કરે છે અને ડ્રગ્સ લઈને આવે છે। પીઆઈ સોલંકી, પીઆઈ યાલ, એનો સ્ટાફ, પીએસઆઈ વસાવા આ લોકોએ ત્યાં એને પકડી સ્કોર્પિયો ગાડી છે, એ ગાડીનો નંબર છે GJ 10BR 4081 में जो सीटों है एनी पाछळना भाग में 4 किलो 470 ग्राम जेरू मेटामाफाइन जो ड्रग्स है अने प्रतिबंधित ड्रग्स है एमडी कहेवामां आवे छे। बीजू एनुं नाम है म्याऊ माऊ। ए सिवाय पंकज करी छे। पंकज अने नरेंद्र बे एक रेकेट चलावे छे, राजस्थान थी लावे छे अने गई काले एसओजीए आ मोटो केस कर्यो छे। गुजरात में आ ड्रग्सनो सौथी मोटो केस थयेलो छे। टोटल 470 ग्राम छे। 1 ग्रामनी बजार किंमत 10,000 रुपया छे, एटले लगभग 47 लाख जेटलो मुद्दामाल थाय छे। 10 लाखनो स्कॉर्पियो अने 10,000 मोबाइल एम करीने टोटल 57,10,000 मुद्दामाल कब्जे करवामां आव्यो छे। हजी तो प्राइमरी स्टेज में तपास है। आ तपास में सौथी पहला नामदार हाईकोर्टनी सूचना मुजब अमारे तोमतदारों कोरोना टेस्ट कराववो पड़े छे। ज्यां सुधी कोरोना टेस्ट नहीं थाय त्यां सुधी अमे एने अटक भी करी शकता नथी। एनी इंट्रोगेशन चालू है। तोमतदारों ने हमणां ज कोर्ट हॉस्पिटल लई आव्या छीए।
પૂછપરછ બાકી છે. પણ આ કેસમાં બહુ અગત્યનો કેસ છે, નાર્કોટિકનો કેસ છે, એટલે એસઓજીની ટીમની સાથે ટેકનિકલ ટીમો બી મૂકી અને બીજી વધારાની ટીમો મૂકી અને આના મૂળ સુધી જવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. એ ઉપરાંત બરોડા શહેરમાં જે લોકો આના ગ્રાહક છે, જે લોકો ખરીદે છે, એ લોકોની પણ બીજી કોઈ પણ રીતે માહિતી મેળવી અને તમામને અરેસ્ટ કરવાનું, અટક કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આ ગુનાના કામે છેક મૂળ સુધી જવાના અને મૂળ સુધી જઈ અને આખો रैकेट बाहर पाड़वामां आवशे. दाहोद के रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया था. वन विभाग मशक्कत कर रहा था तेंदुआ पकड़ने की. आखिरकार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ. दाहोद की अग्रवाल सोसाइटी के एक गोदाम में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दी गई, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के हाथों से तेंदुआ बच निकला. उसके बाद एक पेड़ पर चढ़ा हुआ तेंदुआ दिखाई दिया, जिसे पकड़ने की कोशिश वन विभाग द्वारा की गई. रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में डर का माहौल देखा गया. ताजा जानकारी के अनुसार वन विभाग की मेहनत रंग लाई और तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. कोरोना महामारी के बीच भी शहर में समाज सेवा जारी है. शहर के कैटरर नितिन पटेल लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं खाना पिछले 60 दिनों से. हिंदुस्तान अपनी इंसानियत के लिए पूरे विश्व में अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं और यही माहौल महामारी के बीच भी देश में देखा जा रहा है. पिछले 2 महीनों से देश में तालाबंदी है और इसके बावजूद पूर्व नगर सेवक और कैटरर नितिन पटेल लगातार जरूरतमंदों के लिए खाना बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा शहर में फूड वितरण पर रोक लगा दिए जाने के बाद नितिन पटेल अपने गोदाम से खाना बनाकर पैक करवाकर भेज रहे थे. उनके इस कार्य को देखने और सराहनीय राज्य मंत्री योगेश पटेल और सांसद रंजनबेन भट्ट उनके वर्कशॉप पर आज पहुंचे और उनके इस कार्य की सराहना की. जी, ये इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के पार्षद नितिन भाई पटेल की ओर से 23 मार्च से आज 23 मई हुई है, यानी 2 महीने से अविरत खाना बड़ोदरा में कितने सारे लोगों के लिए भेजा जा रहा है. फायर हो या हॉस्पिटल, जो सयाजी हॉस्पिटल है उसके नर्सिंग के स्टाफ हो या तो 108 एम्बुलेंस के स्टाफ हो, श्रमिक हो, परप्रांतीय हो, वो सबके लिए यहाँ से भोजन दिया जाता है. मैं नितिन भाई पटेल को अभिनंदन देती हूँ. साथ में ये गर्व भी महसूस करती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद है, कार्यकर्ता है, जो अविरत सेवा करते रहते हैं. तो ये किसी को खाना खिलाना ये महामारी में ये बहुत बड़ी सेवा है और ये सेवा हमारे नितिन भाई पटेल कर रहे हैं. मैं उनको अभिनंदन देना चाहती हूँ. आपके माध्यम से कोरोना महामारी जिस तरह से बड़ौदा में फैली हुई है, जो भयभीत कर गई है, सबसे प्रधानमंत्री श्री ने आह्वान किया था, जनता कर्फ्यू था, उस दिन से लेके मन में एक ही सोच आया कि जो खड़े रह के जो धूप और छाँव की चिंता नहीं करते, ऐसे वॉरियर्स है, जैसे पत्रकार मीडिया मित्र है, पुलिस जवान है, 108 का स्टाफ है, फायर ब्रिगेड है, ट्रैफिक ब्रिगेडियर है, सफाई सेवक है, ये लोग क्या करेंगे, ये सोचते ही मैंने 22 मार्च से शुरू कर दिया है अन्न का ये यज्ञ. खाना स्टार्टिंग कर दिया, 700-800 लोगों से शुरुआत कर दी. जब शुरुआत हो गई तो 8 अप्रैल से नोटिफिकेशन आ गया कि आप किसी को देने नहीं जा सकते. तो फिर उन्हीं लोगों ने को मैंने ये मेरे वर्कशॉप पे बुला के पैकिंग करके देना शुरू कर दिया, जो 500 तक हो गया. और श्रमजीवी जो भी प्रॉपर कम तक लोग है, जो श्रमजीवी है, रोज़ खाते हैं, यहाँ मार्केट है, उसके पास बहुत सारे लेबर है, उनको मैंने खाना पका के बनाना शुरू कर दिया. इसको लेके आज 2 महीना ख़त्म हुआ है, 60 दिन ख़त्म हुआ है. तो आज गुजरात के मंत्री श्री योगेश भाई पटेल आशीर्वाद देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आए. बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा और लोकप्रिय सांसद रंजनबेन भट्ट, वो भी आशीर्वाद देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए आ गए. और उन्होंने यही प्रोत्साहन और आप लोगों की मदद से, आप मीडिया की मदद से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए. बहुत सारे लोग ने अपना अनुदान किया, बहुत सारे लोग ने डोनेशन दिया, बहुत सारे लोग, इसका नाम मैं देना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अनुदान किया. हमारा काछा पटेल के समाज के लोग हैं, उसने शाकभाजी फ्री दी अभी तक.
और अभी भी जब तक लॉकडाउन दोबारा होगा या तो शुरू होगा तब तक मेरी सेवा शुरू रहेगी। और आपके माध्यम से सभी को मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 4 चीज़ का ध्यान रखिए। फेस कवर मतलब मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से हाथ सफाई कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और घर में रहिए। कोरोना पर जागरूकता के लिए किए जा रहे हैं तरह तरह के उपाय। शहर के आर्टिस्ट ने बना दिया है कोरोना हेलमेट। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन शहर के एक आर्टिस्ट ने कोरोना का ही मास्क बना दिया है। शहर के आर्टिस्ट किशन शाह ने कोरोना वायरस की प्रतिकृति जैसा हेलमेट बना दिया। उनका आशय कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कलाकार किशन शाह ने कोरोना से बचने सभी तरह की गाइडलाइंस के पालन का शहरवासियों से अनुरोध भी किया। એમાં એવું છે કે લોકડાઉનમાં હવે હમણાં સરકારે રાહત આપી છે, તો લોકો જે અવેરનેસ છે કોરોનાની એ તો છે જ, પણ એને પણ સાવચેતી રાખવાની છે હજુ કે કોરોનાની મહામારી હજુ પતી નથી, ખતમ નથી થઈ જડમૂળમાંથી। તો એ સંદર્ભે જનજાગૃતિ આવે એ માટે મેં 2 હેલ્મેટ બનાવ્યા છે જે કોરોનાની પ્રતિકૃતિ રૂપે બનાવ્યા છે, જે બનાવતા મને 13 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો હતો અને એની અંદર ફેવિકોલ, એક્રેલિક કલર, પેપર અને ટીશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરીને એ બનાવવામાં આવ્યું છે। અને એક જ સંદેશો આપવા માગું છું કે ભાઈ આપણે ખૂબ જ જરૂરિયાતનું કામ હોય તો જ બહાર જવું, બહાર જઈએ તો 2 ગજની ડિસ્ટન્સ રાખીને જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ અને સેનિટાઈઝનો ઉપયોગ કરીએ અને 20 સેકન્ડ સુધી હાથ ધોઈએ। अंकुड़िया गांव में कोरोना वॉरियर्स का अनोखा सम्मान किया गया। कोरोना वॉरियर्स को दी गई जीवन आवश्यक वस्तुएं। कोरोना महामारी के खिलाफ वॉरियर्स बनकर खड़े हुए सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को ताली बजाकर और फूलों से लगातार सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन अनंता ग्रुप द्वारा इन लोगों का सम्मान कुछ विशेष रूप से किया गया। अनंता ग्रुप ने सफाई कर्मचारियों और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को राशन किट का वितरण करते हुए उनका धन्यवाद अदा किया। इस मौके पर अनंता ग्रुप के निलय चौटाई, अंकुड़िया गांव के सरपंच अल्पेश पटेल, तलाटी पिनाकिन पटेल और ग्रामजनों की उपस्थिति रही। इन सभी ने कोरोना वॉरियर्स का ताली बजाकर सम्मान करते हुए शुक्रिया अदा किया। એવું છે કે આજે આપણે લોકો બધા ઘરમાં બેસીને સુરક્ષિત છીએ, પણ એ સુરક્ષિત એટલે છે કે જેટલા બી આપણા કોરોના વોરિયર્સ છે, જે રીતે આપણા ડૉક્ટર્સ છે, જે રીતે આપણા કર્મચારીઓ છે, જે આપણી બધી સેવા કરી રહ્યા છે, જે રીતના સાફ સફાઈના કર્મચારી છે, જે સ્વચ્છતા નહીં રાખે, સાફ સફાઈ નહીં રાખે તો કોરોના બી સ્પ્રેડ થઈ શકે છે। એટલે આ લોકો આ ગામ માટે એને જે રીતે બધાની સેવા કરી રહ્યા છે ગામની, એ રીતે અમને બી આ લાભ મળે અને બધાની સેવાનો લાભ મળે એટલે અમે લોકોએ આ કાર્ય આજે કર્યો છે। અમારા કોવિડ યોદ્ધાઓ, 16 અમારી સફાઈ કર્મચારીઓ તથા અમારા વારીગૃહના ઓપરેટરો તથા અમારી પીએચસી સેન્ટરની આશા વર્કરો તમામનું અમારા બાજુમાં જ અમીલેભાઈ ચોટાઈ, અનંતા બિલ્ડરના ઓનર, એમને અમને કહ્યું કે ભાઈ અનાજની કીટનું મારે વિતરણ કરવું છે। આ જે મહામારીમાં રિયલ હીરો છે એવા લોકોનું અમે અનાજની કીટથી એમનું સન્માન કરીએ, જેથી એ લોકો બહાર નથી નીકળી શક્યા, એકચ્યુઅલમાં ગામની સેવા કરી છે એવા લોકોને અમે એમને અનાજની કીટનું વિતરણ કર્યું છે। આજ રોજ અંકુડિયા ગ્રામ પંચાયત તથા નીલયભાઈ ચોટાઈ દ્વારા જે ખરા અર્થમાં ગામને કોરોના મહામારીની વૈશ્વિક મહામારીમાં જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ઉભરી આવે છે તેમના સન્માન અર્થે તેઓને કીટ આપવામાં આવી છે। તે બદલ હું સફાઈ કર્મચારી સરોજબેન છું। હું કોડિયા ગામ પંચાયતમાં સફાઈ કર્મચારીની ફરજ બજાવું છું અને અમારા ગામમાં જે કોરોના મહામારીનું આટલું સહયોગ એડ કરવા છતાં પણ અમે આટલી મહેનત કરીને લોકોને સમજણ આપી છે કે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, એના માટેનું અમારું આજે આ સન્માન કરેલું। दुनिया के 213 देश जूझ रहे हैं कोरोना संक्रमण के सामने और हमारे वडोदरा शहर के एक महाराज के पास कोरोना भगाने का धागा है। क्या सही मायनों में ऐसे भाग सकता है कोरोना? ऐसी बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। कोरोना वायरस का इलाज और इस महामारी की वैक्सीन पूरा विश्व ढूंढ रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर के एक महाराज ने मंत्रों के जाप कर दिए गए हुए धागे से कोरोना वायरस भागने का
दावा किया है। कालोपुरा मेन रोड पर भाथुजी महाराज मंदिर के सेवक हसमुख बारोट ने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से डर लगता है, अगर वो उनका धागा पहनते हैं तो वायरस उनके नजदीक नहीं आता है। हसमुख बारोट मुफ्त में कोरोना भगाने का धागा लोगों को बांट रहे हैं। इसे श्रद्धा कहें कि अंधश्रद्धा की एक धागे से कोरोना वायरस संक्रमण दूर हो सकता है। जहां पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में एक धागे से वायरस भगाने की बात ये महाराज कर तो रहे हैं, लेकिन अब तक उनके धागे से किसी का कोरोना ठीक हुआ है ऐसी कोई खबर भी नहीं है। हम वीएनएम के जरिए ऐसी अंधश्रद्धा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बल्कि शहर में चल रही ऐसी गतिविधि से हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं ताकि ऐसी अंधश्रद्धा से लोग बचे रहें। પહેલેથી ભાથીજી સેવા કરું છું, તો મહારાજ તમે નીચે ઉતરો, મારી વિનંતી છે કે આ ગરીબ લોકોને સારું કરો, કારણ કે ગરીબના મારે કોઈ 10-100 જ મનમાં 10 ગરીબને સારું થશે તો મને આશીર્વાદ મળશે અને હું એની વધારે સેવા કરીશ। वडोदरा शहर एयरपोर्ट से भी 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने की मॉक ड्रिल से सरकारी गाइडलाइंस की प्रैक्टिस। रेल यातायात के साथ साथ अब हवाई यातायात भी शुरू होने जा रही है। पिछले 2 महीनों से देश में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सभी तरह की यातायात बंद कर दिए गए थे, जो अब एहतियात के साथ खोल दिए हैं। 25 मई से देश भर के साथ साथ वडोदरा एयरपोर्ट से भी हवाई उड़ानें शुरू होगी। 25 मई से हवाई यातायात सुचारू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई और हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की और एयरपोर्ट के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये जो हम मॉक ड्रिल आज किया है, इस मॉक ड्रिल के अंदर जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स के लाइन में लगने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग की है। 4 काउंटर बनाए हैं। फर्स्ट काउंटर है, वहाँ पर पैसेंजर अपने रजिस्टर बैग के साथ में आकर के रिपोर्ट करेगा। उसका रजिस्टर बैग है, उसको सैनिटाइज करेंगे स्प्रेइंग मशीन से। हैंड बैगेज को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन रखा है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन से हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट काउंटर जो है हेल्थ अथॉरिटी, जहाँ पे एक डॉक्टर बैठेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर नोट करेंगे, आपका नाम नोट करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट काउंटर जो रखा है वो एयरलाइन का है। एयरलाइन अगर आप वेब चेक करके आए हैं और साथ में आपके स्मार्टफोन के ऊपर आरोग्य सेतु डाउनलोड करके आए हैं तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में 4th काउंटर जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रखा है CISF के लिए। यहाँ पे CISF का स्टाफ आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा, आपकी आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई करेगा। इसके लिए आप अपने पैन कार्ड, आधार वगैरह से आपकी जब आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाएगा, विदाउट एनी टच आप स्कैनर के सामने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे और वहाँ दूर बैठ करके हेल्प डेस्कटॉप के ऊपर हमारा CISF का स्टाफ है, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेगा। उसके बाद में आप इंटर करेंगे। एक जो ग्रीन कलर का कारपेट है, इस कारपेट के ऊपर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देंगे, तो जो भी पैसेंजर इसके ऊपर से निकलेगा उनके शू सैनिटाइज हो जाएंगे। इस प्रकार से कम्प्लीटली इंक्लूडिंग बैगेज सैनिटाइज पैसेंजर अंदर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाएगा। कंटिन्यूस 2-2 मीटर के ऊपर मार्किंग की गई है, मार्किंग को फॉलो करते जाएंगे। अगर कोई मार्किंग को ब्रीच करेगा तो हमारा CISF का स्टाफ उसको वार्निंग देगा। उसके बाद में आप अंदर चले जाएंगे, चेक इन काउंटर पर जाएंगे। चेक इन काउंटर के ऊपर एयरलाइन आपको एक किट देगा जो इसमें मास्क और एक 100 ml का सैनिटाइजर बोतल रहेगा। आपको वहाँ बोर्डिंग पास दिया जाएगा और लगेज टैग मिलेगा, जिसको खुद ही आप अपने बैग के अंदर लगाएंगे। बैगेज अंदर चला जाएगा एंड आप सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी चेक के लिए जो लाइन है वो भी फिर से मार्किंग की हुई है। वहाँ पे टच फ्री CISF के द्वारा आपका फ्रिस्किंग किया जाएगा। आपके बोर्डिंग पास को आपने जो आरोग्य सेतु ऐप का बताया, अगर किसी के मोबाइल में नहीं होगा तो उसके लिए क्या? उसके लिए यहाँ हमारा एयरलाइन का स्टाफ है, वो उसे एक अंडरटेकिंग फिलअप करवाएगा, जिसके अंदर बताना पड़ता है कि आप लास्ट कुछ दिनों में किसी टाइप का कोविड के सिम्टम्स नहीं थे,
और अगर आप उसमें रिपोर्ट करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्ट में आपसे एक अपील है, स्टेट अथॉरिटीज़ से मेरा अपील है कि ये जो ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली टैक्सी एंड ऑटो को जो कर्फ्यू बनाया हुआ है 7 to evening 7, इसको ढील देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो पैसेंजर होंगे वो 9:30 की फ़्लाइट से आएंगे, उनको जिनकी पर्सनल व्हीकल नहीं है उनको जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए इसमें थोड़ा ढील दी जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। सोमवार को बुलेटिन में हम 2 बजे मिलने वाले हैं आपको। अब ये बुलेटिन का समय बदल गया है, दोपहर 2 बजे आप हमारे साथ में जुड़े यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल वीएनएम टीवी का सब्सक्राइब करें और दिन भर अपने आप को रखें खबरों से अपडेट। नमस्कार।